गोवर्धन लीला एक रहस्यमय लीला है। रहस्यमय लीला क्यों? कि गोवर्धन लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रजवासियों को ये पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है, नहीं, पर एक भाव आते हैं ना, ईश्वरीय भाव किसी के लिए, कि ये साधारण नहीं है, भगवान है ये नहीं पता चला, पर साधारण नहीं है, इसमें कुछ है, कोई शक्ति है, कुछ अंश है, ये कोई अलग बात है इसमें। और जब वो ईश्वरीय भाव मन में आए, तब जाके भगवान ने कौन सी लीला करी? रास लीला। इसीलिए रास लीला में काम कहीं भी नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, अगर आप अपने भगवानों की इज्जत नहीं करते, उनके नामों को लेकर, उनकी लीलाओं को लेकर मजाक बनाते हैं, तो बाहर वाला भी नहीं करेगा। कितनी जगह हम इस शब्द का प्रयोग गलत वाक्यों में करते हैं। रास लीला का मतलब क्या है? कि लड़का लड़की नाच रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां भगवान नाच रहे हैं। कल आप सबने धमाल में बहुत नाचा, सबने बहुत नृत्य किया, सबको आनंद आया, जितनी महिलाएं हैं आप सब भी बहुत नाचे। मान लीजिए कि जब आप नृत्य कर रहे थे, उसी वक्त बीच में भगवान आ जाते, तो आप पीछे हट जाते कि कैसे इतनी औरतों के बीच भाई एक पुरुष आ गया, हम तो दूर हो जाएंगे। हट जाते क्या आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। तो हम कैसे भूल रहे हैं कि जो लीला हो रही है, ये गोपियों के बीच अगर भगवान है, तो ये कोई लड़कियों के बीच एक लड़का खड़ा है, ये नहीं है। ये भक्तों के बीच भगवान खड़े हैं। ये क्यों भूल जाते हैं हम? ये ब्रह्म और जीव का मिलन है इस लीला में। और गोपियां कौन थी? कितनों को पता है गोपियां असल में कौन थी? ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी। उनकी तपस्या का फल था कि भगवान उनको इतने अच्छे रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इतना तप किया था कि भगवान ने कहा था कि इनके लिए एक झलक का दर्शन ये काफी नहीं होगा, तो भगवान ने उनको गोपियों का रूप दिया था। और जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया है, शायद ही किसी ने किया है। तो ये उनकी भक्ति का, उनके तप का असर था कि उनको भगवान इस रूप में मिले थे। तो इस प्रसंग को हम सुनने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं। लेकिन एक प्रार्थना है कि इस प्रसंग के साथ साथ आज एक वचन सब अपने आप से ले, कि हम तो खुद कभी भगवान की किसी लीला का मजाक नहीं बनाएंगे, पर कोई अगर हमारे सामने बनाए तो वो भी नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? कि उस मजाक का हिस्सा मत बनिए। हिंसा करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस मजाक का हिस्सा मत बनिए। कि कोई आपके सामने ऐसी बात करे जिसमें भगवान की लीलाओं का मजाक बन रहा है, तो उसमें हंसने की जरूरत नहीं है। उसमें ये कहने की जरूरत है कि ये मजाक नहीं है। मजाक में कोई हमारे माँ बाप को आकर गाली देकर चला जाए, वो मजाक थोड़ी होता है। कि मजाक में हम कुछ भी कह देंगे और कह देंगे कि आपको मजाक लेना नहीं आता। अरे आपको मजाक करना नहीं आता। मजाक करने में और किसी को तकलीफ पहुंचाने में, इस दोनों में एक बीच में बहुत पतली लाइन होती है। और कई बार हम मजाक बोल के उस लाइन को पार कर देते हैं। तो वो भगवान है।
तो इतना तो हमें ही समझना है कि अगर हम ही इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और इज्जत कहां से करेगा। हम ही दिन भर मजाक उड़ाते रहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग अपने ही वाक्यों में करते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अच्छे से साबित करने को सुखदेव जी यहाँ बताते हैं कि जब रास लीला आरंभ होने वाली थी तब वहां पर कामदेव आते हैं। कौन आते हैं? तो भगवान ने उन्हें देखा। भगवान कहते कि तुम यहाँ कैसे? उसने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध माने कामदेव से युद्ध कैसे होगा कि कामदेव अपने बाण चलाएंगे, अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, और भगवान अगर काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो वो कहता है कि मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान कहते महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? अरे बोले वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो दिन भर समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले उस वक्त आप मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं एक बात और कहती हूँ, श्री राम को लेकर जो बातें उठाते ये नहीं किया, श्री राम मर्यादित थे, यानी जो मर्यादा है उसी के हिसाब से चलेंगे। श्री कृष्ण अलग है, कहते ना कि रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, वो श्री राम थे और कृष्ण ने अपने आप रूल्स बनाए हैं। तो भगवान ने दो रूप लिया है कि अगर कोई मर्यादा में रहकर जीवन में आगे बढ़ने जाता है तो उसको श्री राम को देखना चाहिए। अगर कोई रूल्स के हिसाब से नहीं चलना चाहता तो उसे, लेकिन दोनों में ही दोनों ने धर्म के लिए काम किया था, अधर्म का साथ नहीं दिया था। तो इसीलिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको मर्यादा में रहकर ही करना था जो करना था, वो उससे बाहर नहीं जा सकते थे। तो यहां पर कामदेव कहे कि आप उस वक्त मर्यादा में थे, उस मर्यादा के अनुसार अपनी पत्नी के अलावा हर औरत को आप या तो माँ की नजर से, या तो बहन की नजर से, या तो बेटी की नजर से देखेंगे। तो आप वहां पे ऐसे भी मुझे हार नहीं था। तो भगवान कहते तो अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया, और हर चीज मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। सुंदर सुंदर गोपियां माने, जब हम सुंदरता की बात करते हैं गोपियों की, गोपियां कितनी सुंदर थी पता है? इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को अलग रखिएगा, सांसारिक रूप से बताइए। जब हम किसी को बहुत सुंदर कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? दुनिया में सबसे सुंदर बताओ। हाँ ना, शब्द नहीं, कोई है जिसको बताते कि आप इसके जैसे लग रहे हो। अप्सरा, जब किसी को सबसे सुंदर कहा जाता है तो क्या कहते हैं? अप्सरा। अप्सराएं कहाँ रहती है? स्वर्ग में, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है, वो स्वर्ग में रहती है। तो जब गोपियों की सुंदरता की बात आती है तो क्या उल्लेख किया गया है कि जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी, उन सब की सुंदरता मिला दो एक साथ, तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो कामदेव कहे कि यहां तो सब कुछ मेरे हिसाब से। भगवान कहते तो कर लो कोशिश। उसने कई बाण चलाए, बड़ी कोशिशें की, पर एक भी बाण सफल नहीं हुआ।
उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि भगवान की कोई भी लीला, उसमें काम कहीं भी नहीं है।